अमेरिका का महाविनाशक B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भारत के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी पर आने वाला है। हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। बात अगर करें अमित शाह साहब की, तो उन्होंने अभी चाइना को उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। सौ की सुई की नोक जितनी भूमिका भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। अरुणाचल में एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है। अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे। इसमें वो इंडिया की बहुत तारीफ करते हुए नजर आते हैं और ख़ास तौर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ को वो अभी भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना की फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है। देखिए, मिलिट्रीली कुछ नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिकली कुछ नहीं कर पा रहे, कल्चरली कुछ नहीं पा रहे। गाइस, आपको बताने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अब पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर आटे के लिए खाना जंगियां हो रही हैं, हर रोज अमवात हो रही है आटे के लिए पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से इंडिया श्रीलंका की हेल्प कर रहा है, क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता अगर हम इंडिया के साथ हमारे आज तल्लुकात अच्छे होते? और अब अमित शाह जी अरुणाचल के अंदर बिल्कुल जो लास्ट मान लीजिए पोस्ट है या वो है करीब, वहां से जाके कहते हैं इंडिया अरुणाचल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और किसी की औकात नहीं है कि हमसे 1 इंच जमीन ले ले। ये मैसेज सीधा चाइना को था और ये मैसेज किसी के लिए था नहीं। हेलो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को चीनी सीमा पर उसे खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश शांतिपूर्ण ढंग से सो सकता है क्योंकि सेना के जवान दिन रात सीमा पर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गर्व से यह बात कह सकते हैं कि किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमारे ऊपर बुरी नजर डाल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल के किबुतु में बोल रहे थे। गौरतलब है कि चीन ने अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आपत्ति जताते हुए उसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया था। अमित शाह ने आगे बताया कि वो जमाने चले गए जब भारत की धरती पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। उन्होंने कहा कि आज सुई की नोक बराबर जमीन पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आज भारतीय सेना और आईटीबीपी मौजूद है। अमित शाह ने कहा कि इसी के कारण हमारी सीमा पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अमित शाह साहब की, तो उन्होंने अभी चाइना को उसको एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते और इस किस्म की बात की है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा से चाइना के साथ इस तरह से बात की जा रही। लेकिन सर, साथ साथ बीच में एक क्लैश और चला था आप लोगों का, 2-3 दिन पहले की बात है कि वो जर्नलिस्ट को लेकर चाइना और हिंदुस्तान के कोई वीजा का इशू भी बन गया था। लेकिन अभी अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? देखिए आरजू जी, ये आज की देखिए हो क्या रहा है। एक आपके यहाँ हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए, अब आपके घर के बाहर मैं अपनी नेम प्लेट लगा दूं तो मेरा हो जाएगा क्या? या अपने घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगा दूं तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा। अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए अरुणाचल में 50 डैम बन रहे, छोटे डैम। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है। अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे, तब उस जमाने में आज से हजारों साल पहले ये इंडिया का पार्ट था। और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है उनमें भी इसका वर्णन है। तीसरी बात, अरुणाचल में एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक। एक टाइम यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे अरुणाचल में अगर कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट बनाना हो तो कांग्रेस के टाइम में वो कहते थे, जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेशा, वो कहते थे मनमोहन सिंह जी को यहाँ ना बनाए, चाइना नाराज हो जाएगा। वहाँ रोड्स नहीं बनाई। ए के एंथनी साहब कहते थे बिल्डिंग नो रोड्स इज ओनली डिफरेंस टू चाइना। वहाँ हमने आर्म्स डिप्लॉय नहीं किए, कुछ नहीं किया हमने। और अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जीता है, जबकि इट इज नॉट हिंदू डोमिनेटेड, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी जीत रहा है एंड इट इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्म कर रहा है। और अगर आप ये हमारा बॉर्डर देखें चाइना, ये पूरा बॉर्डर जो एलएसी का,
हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम नया मशीनरी है, ये आर्टिलरी गन्स आए हैं, लाइट मशीन गन्स आए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट आया, सेंसिंग सिस्टम्स आए हैं, और बैटल टैंक्स डिप्लॉय हो गई है, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो गए हैं। हमने वो परले मिसाइल भी अलॉन्ग चाइनीज़ बॉर्डर डिप्लॉय किया, S-400 भी लगा दिया। तो लोगों को लाना मेन स्ट्रीम में, कल्चरली कनेक्ट करना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, 50 छोटे छोटे डैम बन रहे हैं। उससे क्या होगा, अरुणाचल विल बी पावर सरप्लस। अरुणाचल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट पूरा पावर सरप्लस होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चर, ऑर्गेनिक खेती का जड़ बन गया। और आपने हमने बात की थी, वहाँ से एक हमने एक्सेस दिया है चिटागोंग पोर्ट को, ताकि अब उन्हें वो कलकत्ता, वो गुवाहाटी से कलकत्ता लाने का सामान जरूरत थी, क्योंकि टाइम लगता है। अब वो डायरेक्ट चिटागोंग से भी दे सकते हैं, तो दैट इज फास्टर। वो रोड हो गया, चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस मिल गया, स्कूल खुल रहे, कॉलेज खुल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को जो मेन स्ट्रीम में लाया, उनको जोड़ा, उनको इकोनॉमिकली खड़ा किया, वहाँ सेंटर की स्कीम्स पहुंचाई, ये काम किया मोदी जी ने। अब चाइना को जितनी जितनी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जितनी जितनी तरक्की हो रही है, अब आज अमित शाह साहब गए थे, तो एक है कि भाई वहाँ हम विशेष VVP, एक हम चेन ऑफ विलेजेस बना रहे हैं, जिसमें करीब आरजू जी 4,800 करोड़ का खर्चा आएगा, और ये करीब 2,000 विलेज आइडेंटिफाई किए अलॉन्ग द LAC, और उसमें से प्रायोरिटी में से 665 विलेज अलॉट किए, जिसमें से 455 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर, 455 विलेज आर इन अरुणाचल। इनमें रोड, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इसको बनाना है, ताकि ये कल को जो विलेजेस है, ये लॉन्ग रन में हमारे मल्टीपर्पज काम आ सकते हैं। दे कैन बी फॉर सिविलियन यूजेस एंड दे कैन बी आल्सो फॉर मिलिट्री यूजेस, क्योंकि चाइना भी अपने तरफ से ऐसा कुछ कर चुका है, तो वी हैव आल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट एंड डूइंग दैट। तो आज जिस जगह पे थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अमित शाह जी, विभूति या कुछ जगह थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट, वो केवल 15 किलोमीटर दूर है LAC से, 15 किलोमीटर दूर, और जो भूटान का ट्रांजैक्शन है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो ये बिल्कुल मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का अंदर की जगह, ऑलमोस्ट अ बॉर्डर मान लीजिए, 15 किलोमीटर दूर है LAC, वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो पीछे G20 की एक डेलीगेशन, G20 की एक मीटिंग हमने ईटानगर में रखी थी, उसमें चाइना नहीं है, और उसने क्या कर दिया, नामकरण शुरू कर दिया। अब मैं इन चीनियों से पूछूं, भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया? 75 साल तक क्या सो रहे थे? और किसका नाम दिया? 2 रिवर का जो है नहीं, किसी डाल लेक का, किसी पहाड़ का नाम दिया, इमेजिनरी नाम दे दिए। तो ये इमेजिनरी नाम देने से अगर कब्जा बनता, तो मैं तो दुनिया भर के सारे नाम दे दूं, आप भी बैठ के सारे नाम दे दे। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है। देखिए, मिलिट्रीली कुछ नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिकली कुछ नहीं कर पा रहे, कल्चरली कुछ नहीं पा रहे। उन्हें लगता था नॉर्थ ईस्ट का एलिनेशन हो जाएगा और हमारे लिए काम आसान हो गया। मिलिट्री इतनी डेवलप हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया, इकोनॉमी के ऑप्शंस खुल गए, टूरिज्म के ऑप्शंस खुल गए हैं। और अब अमित शाह जी अरुणाचल के अंदर बिल्कुल जो लास्ट मान लीजिए हमारा पोस्ट है या वो है, करीब वहां से जाके कहते हैं इंडिया, अरुणाचल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और किसी की औकात नहीं है कि हमसे 1 इंच जमीन ले ले। ये मैसेज सीधा सीधा चाइना को था, और ये मैसेज किसी के लिए था नहीं। अब चाइना फिर बौखलाया, चाइना का स्टेटमेंट आया जी कि ये अमित शाह जी वहाँ क्यों गए? हमने बोला कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? क्या हमारी जमीन है, जहाँ मर्जी जाएंगे।